वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी दोस्तों का कृष्णा कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 22 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आज 22 अगस्त की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। इससे पहले आपको 21 अगस्त और 20 अगस्त के करंट अफेयर्स की जानकारी प्रोवाइड की जा सकी है और उनकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है, किसने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा में मदद करने के लिए यूनाइट अवेयर तकनीक शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद जी ने, जो हमारे विदेश मंत्री भी हैं। उन्होंने यूनाइट अवेयर नामक एक तकनीकी मंच शुरू करने की घोषणा की है और इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों की सुरक्षा और सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से यूनाइट अवेयर नामक एक तकनीकी मंच लॉन्च किया है। मंच को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में विदेश मंत्री एस जयशंकर की उपस्थिति में लॉन्च किया गया था। यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म का शुभारंभ तब हुआ था जब भारत ने अगस्त के महीने के लिए 15 देशों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत ने यूनाइट अवेयर के लिए 1.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान प्रदान किया है। यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म संयुक्त राष्ट्र के सैन्य कर्मियों ब्लू हेलमेट को ड्यूटी के दौरान इलाके से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। भारत ने यूएन डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन और ऑपरेशनल सपोर्ट विभाग के साथ साझेदारी में प्रौद्योगिकी मंच विकसित किया है। तो इस प्रकार यूनाइट अवेयर मिशन की शुरुआत जो है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपुल्स नेवी के बीच किस सागर में समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दक्षिणी चीन सागर में। ओके, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। दक्षिणी चीन सागर में भारतीय नौसेना के जहाज़ों की चल रही तैनाती के क्रम में INS रणविजय और INS कोरा ने 18 अगस्त को वियतनाम पीपुल्स नौसेना BPN के BPNS ली थाई तो HQ-112 युद्धपोत के साथ द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस देश ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दे दी है? तो आपका उत्तर है चीन। ओके, चीन ने अपने देश में घटती हुई जन्मदर को पुनः बढ़ाने के लिए 3 बच्चों की नीति को क्या कर दी है? मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। चीन में अब दंपति 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। यह गुनाह नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले चीन की बढ़ती जनसंख्या के कारण वहां पर 1 बच्चे पैदा करने की अनुमति थी। उसके बाद ये क्रम 2 पर कर दिया गया था और इसे अब 3 पर कर दिया गया है। चीन की राष्ट्रीय विधायिका ने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा लाई गई 3 बच्चों की नीति का शुक्रवार को औपचारिक रूप से समर्थन किया। यह नीति दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश में तेजी से कम होती जन्मदर को रोकने के मकसद से लाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो इसका 5वां संस्करण लॉन्च किया गया है। इससे पहले इसके 4 संस्करण लॉन्च हो चुके हैं। चलिए इसके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 अगस्त 2021 को डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के 5वें संस्करण को लॉन्च किया, जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। DIS यानी डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज को इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन IDEX DIO के तहत लॉन्च किया गया है।
दूसरा पॉइंट है, यह चुनौती आत्मनिर्भरता हासिल करने और रक्षा व एरोस्पेस क्षेत्रों में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देगी। तीसरा इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह चुनौती मंत्रालय द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी में शुरू की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट को मिसाइलों के हमले से बचाने के लिए किसने एक एडवांस चीफ टेक्नोलॉजी विकसित की है? तो इसका राइट आंसर है DRDO। ओके, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। चलिए इसके बारे में देखते हैं DRDO के बारे में। तो DRDO हमारे देश में सुरक्षा संबंधी उपकरणों का निर्माण करता है या युद्ध के लिए युद्ध टैंक, मिसाइलें, अन्य चीज़ों को भी विकसित करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए, जिन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका राइट आंसर है NK सिंह जी को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं और जिन्हें इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का नया अध्यक्ष भी बनाया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एशियाई विकास बैंक और भारत ने बेंगलुरु मेट्रो के विकास के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है 500 मिलियन डॉलर की राशि को समझौते में रखा गया है, जिसकी सहायता से बेंगलुरु मेट्रो का विकास किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रधानमंत्री किस राज्य के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के लिए अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। ओके, गुजरात के लिए अलग अलग योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में 83 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन किया, यानी और आधारशिला रखेंगे। मंदिर प्राधिकरण के अनुसार प्रधानमंत्री श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष हैं। इस मंदिर का निर्माण मुख्य मंदिर के निकट 30 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इन परियोजनाओं में 49 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर के पीछे समुद्र तट पर 1 किलोमीटर लंबे समुद्र दर्शन पैदल पथ का निर्माण किया जाएगा। मंदिर के निकट 75 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित संग्रहालय बनाया जाएगा और मंदिर के सामने स्थित पुराने सोमनाथ मंदिर या अहिल्याबाई होलकर मंदिर की मरम्मत का कार्य भी इसमें शामिल है। इस अवसर पर गृह मंत्री और सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी अमित शाह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 23 अगस्त 2021 को देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कौन करेगा? तो इसे करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। यानी दिल्ली में पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया जाएगा। स्मॉग टावर वायुमंडल में उपस्थित वायु की शुद्धता को बढ़ाने के लिए किया गया है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। दिल्ली का पहला स्मॉग टावर 23 अगस्त 2021 से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के औपचारिक उद्घाटन के साथ चालू हो जाएगा। इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह लगभग 1 किलोमीटर के रेडियस में हवा की गुणवत्ता में सुधार करेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार 19 अगस्त को इस बहुचर्चित प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मानसून के मौसम के बाद यह स्मॉग टावर पूरी क्षमता से काम करेगा। उन्होंने प्रेस को बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 23 अगस्त को स्मॉग टावर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद एक्सपर्ट प्रदूषण पर इसके प्रभाव का पता लगाएंगे। नतीजों के आधार पर हम और उपकरण लगाने का फैसला लेंगे। यानी जब एक्सपर्ट की राय आ जाएगी तब इसके बाद आगे दूसरा स्मॉग टावर लगाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 21 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस,
विश्व मधुमक्खी दिवस, ये सभी 21 अगस्त को मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस हैं। इसी के साथ दोस्तों इस PDF में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो भी मिल जाएंगी, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उपलब्ध रहेगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।